Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 2 and the unit is 3 and the title of unit 3 is Multiplication and Division. Multiplication and Division में जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन. वो कह रहा है लुक एट द बोथ ऑफ द किटन, कहते हैं दोनों आप किटन की तरफ देखें. हाउ मेनी आईज आर स्टेयरिंग एट यू, वो कहते हैं बताएं आपको कितनी आंखें आपको स्टेयरिंग कर रही हैं. तो वो कह रहे हैं कि लेट्स ट्राई टू काउंट द आईज, कहते हैं हम काउंट करने की कोशिश करते हैं. ईच किटन हैज 2 आईज, वो कहते हैं हर जो किटन है उसकी 2 आंखें होती हैं. तो देखें 2 किटन हैज 4 आईज, तो मतलब 2 किटन की कितनी आईज होगी 4. इसी तरीके से जो 3 किटन्स हैं उसकी कितनी आईज होंगी 6. क्यों? क्योंकि एक की 2 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 2 है. 2 + 2 4 + 2 6. और अगर इसी तरीके से अगर 4 किटन्स हो जाए तो उसकी आईज कितनी हो जाएंगी 8. 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. तो 4 किटन की 8 आईज होंगी. अच्छा, ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एडिशन को रिपीट करने का नाम है. अगर एडिशन को आप रिपीट करते जाए तो एक मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्ट फॉर्म निकल आता है. अब हमें बता रहा है कि दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, कहता है एडिशन करना एक लॉन्ग प्रोसेस है. यू कैन आल्सो काउंट देम बाय मल्टीप्लाइंग देम विद 2, कहता है आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. व्हेन यू ऐड द सेम नंबर रिपीटेडली, जब आप सेम नंबर इसको रिपीटेडली ऐड अप करते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई, तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ऊपर देखें, आपने कहा कि 2 + 2 = 4, मतलब एक किटन की 2 आईज हैं और 2 की क्या हो जाएंगी 4. तो कहता है 2 + 2 को आप 2 मल्टीप्लाई में 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, = 4. अब वो कह रहा है कि 2 + 2 + 2, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखें ये कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 टाइम्स, और डिजिट हमारा कौन सा है 2, तो 3 × 2 = 6. इसी तरीके से अगर आपने जो 4 किटन की आइज कैलकुलेट करनी है तो हमने लिखा 4 और एक किटन की आइज कितनी है 2, तो 4 × 8, बजाय इसके कि हम 2 + 2 + 2 + 2 करके इसको एक लेंथी प्रोसेस में लेके जाएं. We use क्रॉस साइन सिंबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, हम ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं. डू यू नो यू कैन ऐड द सेम नंबर फास्टर व्हेन यू मल्टीप्लाई, कहते हैं कि अगर आप एक ही नंबर को रिपीटेडली ऐड करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन उसका फास्टेस्ट वे है, उससे आप उसको तेजी से काम कर सकते हैं. देखें इसके एक्सरसाइज पे देखते हैं. वो कह रहे हैं इसके पास भी 2 कैंडीज टॉफीज हैं, इसके पास भी और इसके पास भी. तो कह रहे हैं बताएं हैंस दे आर टोटल डैश कैंडीज, तो कह रहे हैं कितनी कैंडीज है. देखें इसको हम कैसे लिखेंगे. अब ये देखें इसके पास कितनी सेट किसने 1 2 3, और देखिए सेम है और रिपीटेड भी है, तो मैंने लिख दिया 3 ये है, और एक सेट में कितनी टॉफीज पड़ी है वो कितनी है 2. तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टाइम्स को आप मल्टीप्लाई के साथ रिप्लेस करेंगे. 3 × 2 मतलब 3 × 2 = 6. तो इट मीन्स दे आर टोटल 6 कैंडीज. तो देखें इसको हमने क्या कर दिया, प्लस के बजाय हमने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, तो हमारा आंसर फास्टर हो गया. इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. अब वो कह रहा है कि देखें 4 + 4 + 4 + 4 सबके पास 4 4 है. देखें इसमें हमारे पास एक सेट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये 5 टाइम्स है, तो हमने क्या लिख दिया 5. 1 2 3 4 5, और हर सेट में कितने हैं 4 मार्बल्स हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 4. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 × 4 = 20. तो हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स हैं 20. इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. मल्टीप्लाई नंबर विद 0 and 1. आप किसी नंबर को जब 0 और 1 से करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है. वो कह रहा है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, और कहता है अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0. बट जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहेगा रिमेन सेम. 61 को 3 से किया तो 63, बट 25 को 0 से किया तो वो 0 हो गया. इसी तरीके से कह रहे हैं नीचे एक्सरसाइज करते हैं. आइए देखें 12 को 0 से किया 0, 44 को 0 से किया
040 इट मीन्स 0। 61 को 0 से किया 0 0। इसी तरीके से देखिए 29 को 1 से किया 29, 14 को 1 से किया तो 14, 45 को 1 से किया तो 45। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 2 टाइम्स टेबल। 2 टाइम्स टेबल के अंदर कह रहा है देखें देयर 2 डॉग्स, वो कह रहा है एक इधर 2 डॉग्स हैं, ईच डॉग हैज 2 पपीज, हर डॉग्स के 2 पपीज हैं। हाउ मेनी पपीज आर ऑल टुगेदर, तो वो कहता है बताएं टोटल कितने पपीज इकट्ठे हैं। तो देखें 2 और 2 4, देखें 1 टाइम्स 2 2, 2 टाइम्स 2 4। अच्छा 3 टाइम्स 2 6। अब वो कह रहे हैं देयर आर 4 पपीज इन ऑल, वो कहते हैं कितने पपीज हैं 4। इन द टेबल ऑफ 2, वो कहता है 2 के टेबल में वी एड सेट्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, इसमें 2 के टेबल में हम 2 ऑब्जेक्ट वाले सेट ऐड अप करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मिलता जाएगा। द 2 टाइम्स टेबल डबल्स द नंबर, कहता है जब आप किसी चीज में 2 ऐड करते हैं तो वो चीज को क्या कर देता है डबल कर देता है। इसी तरीके से 4 टाइम्स 2 8, 5 टाइम्स 2 10, 6 टाइम्स 2 12, 7 टाइम्स 2 14, 8 टाइम्स 2 16, 9 टाइम्स 2 18, 10 टाइम्स 2 20। तो इस तरीके से हमने ये 2 का टेबल भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 टाइम्स टेबल। 3 टाइम्स टेबल के अंदर वो कह रहा है दे आर 3 हेड्स, 3 हेड्स पड़े हुए हैं, ईच हैड 3 लॉलीपॉप्स, हर हेड के अंदर 3 लॉलीपॉप्स पड़े हुए हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी लॉलीपॉप्स आर देयर ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने लॉलीपॉप्स हैं ऑल टुगेदर। तो हमने कहा एक में 3 है और हेड्स भी कितनी है 3, तो 3 3 9, दे आर 9 लॉलीपॉप्स इन ऑल। तो वो कह रहे हैं इन द टेबल ऑफ 3 के टेबल में वी ऐड सेट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, हम 3 ऑब्जेक्ट वाले सेट्स ऐड करते हैं तो हमें अगला नेक्स्ट नंबर मिलता चलता है। देखें 3 में मैंने 3 ऐड किया 4 5 6 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 10 11 12। इसी तरीके से 15 18 21 24 27 एंड 10 टाइम्स 3 30। तो जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपने लेक्चर काफी एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।